इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत चीन लड़ाई की। ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि लद्दाख में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को बिना हथियार के रहने को कहा गया था। चीन, जो कि बीते कुछ सप्ताह से आक्रामक रुख अपनाए हुए है और बार बार हो रहे स्टैंड अप के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं है, उसके सामने निहत्थे सैनिकों को भेजना क्या उचित था, जब हम जानते हैं कि चीन गद्दारी और पीठ में छुरा भोंकने के लिए जाना जाता है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब चीन ने धक्का मुक्की के बाद अचानक हम पर हमला किया है, लेकिन हम अपनी पिछली गलतियों से ज़्यादा कुछ सीख नहीं रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 1967 में हुए भारत चीन संघर्ष की, जिसे दूसरा भारत चीन युद्ध भी कहा जाता है और जिसमें भारत को विजय प्राप्त हुई थी। जिस तरह से आज सीमावर्ती कई इलाकों में भारत चीन सैनिकों के बीच हाथापाई की खबरें आ रही हैं, तब भी कुछ ऐसा ही हाल था। इस तरह की संघर्ष नाथुला में भी 1963 के बाद बढ़ गई थी। नाथुला के उत्तरी सिरे पर चीन का, जबकि दक्षिणी हिस्से पर भारत का कब्जा था। भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान अयूब खान ने चुपके से चीन का दौरा किया और चीन से भारत को दबाने की मदद मांगी थी। परिणाम स्वरूप चीन ने भारतीय सेना को नाथुला और जेलेपला खाली करने का अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद भारतीय कॉर्प हेडक्वार्टर ने स्थानीय कमांडर को नाथुला और जेलेपला खाली करने का आदेश दे दिया था। जेलेपला को तो भारतीय सेना ने खाली कर दिया, लेकिन जीओसी माउंटेन डिवीज़न के मेजर जनरल सगत सिंह ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए नाथुला को खाली करने के लिखित आदेश को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद 13 अगस्त 1967 से चीनी सैनिकों ने सिक्किम की तरफ वाले हिस्से में लंबा गहरा गड्ढा खोदना शुरू किया। जब भारतीय सैनिकों ने यह देखा तो चीनी सेना को ऐसा करने से मना किया। चीनी सेना ने खुदाई बंद कर दी और लौट गए। स्थिति को देखते हुए भारतीय सैनिकों ने सीमा निर्धारण के लिए कांटेदार तार लगाना शुरू किया। इसका चीनी स्थानीय कमांडर ने विरोध किया। 7 सितंबर को चीनी सैनिक फिर आए और वार्निंग देने लगे, जो हाथापाई और धक्का मुक्की में बदल गई। 11 सितंबर को वरिष्ठ अधिकारियों की आदेश के अनुसार सैनिकों ने पहले से लगाए गए कांटेदार तार के उत्तर में एक और फेंसिंग करनी शुरू कर दी। यह देख चीनी सैनिक ऐसा करने से फिर से मना करने लगे। वहां उपस्थित कर्नल ने उसे बताया कि उन्हें ऐसा करने का आदेश मिला है। दोनों सेना एक बार फिर बहस और धक्का मुक्की में उलझ गई। कुछ देर बाद चीनी सेना बंकर में लौट गई। भारतीय सेना की टुकड़ी फेंसिंग के अपने काम में लग गई। इतने में ही चीनी सैनिक लाइट मशीन गन लेकर वापस लौटी और फेंसिंग में मशगूल भारतीय सेना पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगी। इस कार्रवाई में 50 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। कुछ देर बाद चीनी सेना ने आर्टिलरी का भी प्रयोग किया। अब बारी भारत की थी। भारत ने भी आर्टिलरी का प्रयोग किया। 3 दिन तक दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। 5वें दिन सीज फायर बुलाया गया। कहा जाता है कि इस युद्ध में 88 भारतीय और 340 चीनी सैनिक मारे गए। भारतीय सैनिकों ने नाथुला से कुछ दूर स्थित चोला में भी ऐसे ही आक्रामकता 1 अक्टूबर को दिखाई, जिसके बाद चीनी सेना को 3 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा। नाथुला में 3 दिन के भीतर चीन के 340 सैनिक मारे गए थे, जबकि 1962 के युद्ध में जो 2 महीने तक चली थी, उसमें उसके मात्र 700 के करीब सैनिक मारे गए थे। भारत की आक्रामकता को देखकर चीनी हतप्रभ थे। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार जब आप चीनी सेना के सामने आक्रामकता दिखाते हैं तो चीनी सेना औकात में रहती है, वरना वो आपके छाती पर चढ़ जाती है। भारत ने यही गलती कर दी। मोदी सरकार ने लद्दाख में कब्जे की बात छुपाई, जिससे चीनी सेना का मनोबल बढ़ा और वे ऐसी धृष्टता को अंजाम दे बैठे। भारत को आक्रामक होने की ज़रूरत है। ऐसी बात मेजर जनरल जीडी बख्शी समेत दूसरे रक्षा विशेषज्ञ और पूर्व सैन्य अधिकारी भी कह रहे हैं।